फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट जो कि वो होंगे, जो सारे प्रोडक्ट क्या होंगे, प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो ये देखो, सबसे पहले हमने जानना होगा कि देखो हमने सबसे पहले जानना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि जिसके एक ही फैक्टर हो, यानी कि वो खुद और एक हो, यानी कि जो खुद से डिवाइड हो या एक उसका फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 हो गया तो इसके दो फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा हैं, दो दूना दो, इसकी ऐसे हो जाए, दो फैक्टर ऐसे हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें तो उसके फैक्टर दो होंगे, या तो वो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट होगा। अगर कंपोजिट, दोनों कंपोजिट हो गए तो भी उसके दो फैक्टर होंगे, तो वही होगा कि नहीं कि प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट होगा। कंपोजिट होगा तो भी उसके दो फैक्टर होंगे, यानी प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसके दोनों फैक्टर, जो कि जब तक कि उसके सारे फैक्टर क्या हो जाए, प्राइम नंबर ना जाए। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल सेट कर रखा है। जैसे मैंने कहा कि 400 लिया, ठीक हो गया। 400 नहीं तो तुम किसी और भी ले लो, ठीक हो जाएगा। 400 लिया मैंने, अभी कंपोजिट नंबर है, चलो 400 के छोड़ देते हैं हम, थोड़ा सा इजी वे में हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 500 ही ले लेते हैं, ठीक हो गया। देखो अगर मैं 500 को देखूं तो एक प्राइम कंपोजिट नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इसके फैक्टर तो होंगे ही। ऐसे तो नहीं है ना कि 2 3 5 7 जैसे प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7, ऐसे तो नहीं है ना। देखो कंपोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको सीधा दो से कर लेते, 2 50। वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, बट जैसे अपनी मर्जी मर्जी पढ़ो, एक ही बात है। 25 हो गया, पर असेंडिंग लिखें तो घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। देखो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमने सीधा 5 से कर दिया, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 50, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब कहाँ 2 से करने में लगा रहा हूँ ना, तो देखो हाँ मैंने इसलिए डायरेक्ट ही कर दिया। तो 50 के केस में अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 25 और फिर 1 गुणा 5 गुणा 5। वैसे तो ये थोड़ा सा ये तरीका हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये ओवरऑल क्या बना, 2 की पावर 1 2, 2 और 5 की पावर 3। तो ये ओवरऑल बना, ठीक हो जाएगा। यानी कि हमने क्या कहा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके उसमें तोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर वाली बात करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो हाँ मैंने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा करके, बट वैसे हो जाएगा। जैसे 200 किया 250 हो जाएगा। उसके बाद मैंने 2 किया तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 125 हो जाएगा। 25 दूनी 50। उसके बाद अगर हमने अब कितने, 3 से जाएगा, 5 2 7 और 1 8 नहीं जाएगा 3 से, तो हम सीधा 5 से करेंगे। 5 ये बन जाएगा 25, अगेन 5, ये 5। ओके, मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसे कैसे, मैंने इसको देख के कैसे बताते हैं कि 3 से भाग नहीं जाएगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे को पढ़ेंगे। ये वैसे डिविजिबिलिटी रूल है। तो देखो क्या हो गया, 25 हो गया। अब ओवरऑल क्या हो गया, देखो हमने क्या लिखा, असेंडिंग ऑर्डर। अब बढ़िया लग रहा है ना लिखने में, थोड़ा सा नहीं तो अजीब लग रहा है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखो ना, घट बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 3। 5 कितनी बार है, 3। तो ये समझ लो कि हम किसी भी प्राइम नंबर्स को उसके किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। ये, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी भी प्राइम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के पावर्स, जो अलग अलग प्राइम नंबर्स की पावर्स में हम उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यूनिकनेस की बात हमने यहाँ पे कुछ देखते हैं, यार यूनिकनेस क्यों होता है। देखो इस एक और चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा कि मैंने 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 किया और मैंने उल्टा करके लिखा, तो बात तो एक ही होगी। देखिए मैंने 2 गुणा 5 किया, क्या होगा, 10 होगा। इसी को मैंने उल्टा कर दिया, 5 गुणा 2, फिर भी क्या होगा भाई, आंसर तो 10 ही आएगा ना। तुम कैसे भी लिखो, तुमने ये 2 पहले लिखा, मैंने क्या किया था, देखो मैंने 2 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा। मैंने अलग तरीके से लिखा, क्या आया, वही 500 बना। इस बार मैंने सेम तरीके, मैंने दोबारा से अलग तरीके से लिखा, 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा। मतलब कि मैंने इसको ऑर्डर को चेंज कर दिया। इस बार मैं 2 मैंने यहाँ पे, 5 यहाँ पे था, इस बार यहाँ पे हो गया। तो मैंने क्या किया, इस बार 5 एक साथ लिखा, इस बार अलग लिखा। समझ रहे होंगे कि मैंने ऑर्डर को चेंज किया। मतलब जैसे ऑर्डर को चेंज किया हमें क्या मिला, आंसर तो सेम ही मिला। तो यानी ऑर्डर पे यहाँ पे स्वतंत्र है, ऑर्डर पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। मतलब क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक हो गया कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। यूनिक होगा का मतलब जैसे हमने यहाँ पे कहा, देखो
यूनिक आया ना, हमेशा हमेशा आंसर यूनिक आएगा, क्योंकि किसी भी, जैसे 4 है ना, वो 4 2 गुणा 2 ही होगा, कैसे ऐसे थोड़ा ना होगा कि 2 गुणा 3 थोड़ा ना होगा, तो 2 गुणा 4 ही होगा। इसका तो यूनिक है, वो इकलौता ही है, इससे इकलौता ही फैक्टर है। और ऑर्डर पर यहाँ पे निर्भर नहीं करेगा। देखो ऑर्डर के बारे में हमने क्या कहा, मैंने इस राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी है मेरी, तो थोड़ी सॉरी। तो देखो कि 500 है, तो 500 मैंने ऑर्डर को, मैंने 5 को इस बार यहाँ पे लिखा, इस केस में मैंने 5 को दूसरी जगह लिखा, तो मतलब ऑर्डर के रिस्पेक्टिव है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, यूनिक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल है। वैसे देख लो डेफिनेशन क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर एंड इन विच द ऑकर। ओवरऑल है, समझो वैसे बात क्या क्या डेफिनेशन हो, समझो ऐसी, ये ओवरऑल डेफिनेशन। इसका एक और थ्योरम है, जैसे हम इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, और क्वेश्चन हम इसके संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर, क्योंकि अब मैथ है तो हम थ्योरी से नहीं, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस से काम बनेगा। तो अब अगली वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मतलब ये जो हमने पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा तो तब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो में हम जरूर इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और एक जो इससे एक थ्योरम बचा है, उसको थ्योरम को हम करेंगे। वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही थ्योरम है, वो समझ में आ जाएगा, वही इस पावर से संबंधित है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।